हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम है मोजिलो, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और बाइक तेजी से चला के बता रही होती है कि मेरा नाम मोजिलो है। आज मुझे तुरंत घर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है, मेरी स्टेप सिस्टर, उसको मुझसे छीन ले और उसके साथ एंगेजमेंट कर ले। तो दिखाते हैं कि सामने से हमारी मेन लीड हीरो जिसका नाम है किंचन, वो अंधे होते हैं। वो रास्ता ढूंढते हुए आ रहे होते कि अचानक से उसका एक्सीडेंट मोजिलो की बाइक के साथ हो जाता है और वो गिर जाता है। तो मोजिलो थोड़ा डरती है और वो किंचन को चेक करने की कोशिश करती है कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी। तो अचानक से वो बैठता है और कहता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। तो अचानक से वो उसको देखती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये अंधा है। तो कहती है कि अच्छा तुम देख नहीं सकते। वो जाने लगती है तो किंचन उसको रोक कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगी। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो लगी नहीं, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। वो जाने लगती है तो उसको धमकी देता है कि ठीक है मैं पुलिस में इन्फॉर्म करूंगा। तो वहां पर अचानक उसको याद आता है कि उसके लॉयर ने उसको बताया होता है कि तुम्हारी मॉम की लास्ट विल ये थी कि तुम्हारा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और ना ही तुमने कोई लॉ तोड़े हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वहीं वो मजबूर हो जाती है और किंचन को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है। नर्स किंचन से ये कहती है कि आप अपने बाजू को ऊपर नीचे बहुत ही कम करना और इसके लिए अपनी फैमिली मेंबर से हेल्प ले लेना। वो ये कहकर चली जाती है और वहां पर ही मोजिलो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो किंचन उसको कहता है कि मैं देख नहीं सकता और ना ही मैं अपनी बाजू को ज्यादा ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो एज अ फैमिली मेंबर तुम मेरे किसी घर वालों को कॉल करो ताकि वो आकर मेरी हेल्प कर सके। तो वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर। तभी वो कहता है कि हाँ, याद आया कि तुम मेरी फैमिली मेंबर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा ये इंसिडेंट हुआ है। तभी वो कहती कि ओके ओके, मुझे नहीं पता था कि आज मेरा इतना बैड डे होगा कि मैं बाहर निकलूंगी और मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। खैर बताओ तुम्हारा मुंह में कहाँ से साफ करूं। तो जैसे वो उसके करीब आने लगती है तो किंचन उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको कहता है कि मेरा फेस बहुत डर्टी हो रहा है तो इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दो। तभी फिर वो उसकी तरफ देख कर कहती है और मन में सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा रूड है, लेकिन इसकी आइज को देखकर कुछ होता है, दिखने में ये बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी वो कहती है ठीक है मैं साफ करती हूँ। अब वो साफ कर ही रही होती है तो अचानक से किंचन का असिस्टेंट आके कहता है बॉस। तभी वो कहती है कि ठीक है तुम्हारा फैमिली मेंबर आ गया है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जैसे ही वो वहां से जाती है तो किंचन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की का पता करो कि आखिर ये है कौन। फिर दिखाते हैं कि मोजिलो अपने लॉयर की बातें सोच रही होती है। उसके लॉयर ने बताया होता है कि तुम्हारी मॉम की लास्ट विल ये थी कि तुम्हारी लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर भी लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। तो वहां पर ही मोजिलो मन में सोचती है कि इस बार मैं अपनी सिस्टर को जीतने नहीं दूंगी। तो वहीं दिखाते हैं कि इसकी स्टेप सिस्टर मिका और उसकी मॉम घर में एंटर करते हैं। तो उसकी मॉम मिका से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि लू फैमिली के ग्रैंडपा आने वाले हैं, तो तुम्हें उनके सामने अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि वो तुम्हें पसंद करें और तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो। तभी वो अपनी मॉम को कहती है कि आप फिक्र मत करें, लू फैमिली की बहू तो मैं ही बन के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां पर अचानक उसकी मोजिलो पे नजर पड़ती है तो वो उसको देखकर बातें सुनाने लगती है कि तुम वापस कब आई और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम घर में इस तरह चोरों की तरह घुस जाओ। तभी फिर मोजिलो कहती है कि ये घर मेरी मॉम का है और मैं जब चाहूँ मैं यहाँ आ सकती हूँ। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि दूसरों का मास्टर बेड यूज करूँ और चीजें। तभी माइक को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगी। तभी फिर मोजिलो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। वहां इनकी लड़ाई चल रही होती है तो मीका को गुस्सा आता है, वो भी इससे लड़ रही होती है, उसको मारने लगती है। तो अचानक से इसके डैड आते हैं और इनकी फाइटिंग देख लेते हैं तो आकर इनको टोकते हैं। वहां पर ही मीका अपने फादर को शिकायत लगाती है कि मोजिलो मुझे खामखा मार रही है, वापिस आकर ये झगड़े कर रही है। तो उसके फादर मीका को डांट के कहते कि तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है कि मोजिलो खामखा किसी से नहीं झगड़ती। तभी फिर वो कहते हैं मोजिलो तुम वापस अब्रॉड से आ गई हो। तो वो अपने फादर को कहती है कि मुझे आपकी हेल्थ के बारे में भी पता लगा था कि ठीक नहीं है, तो मैं पता करने के लिए आई हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, जाओ रूम में रेस्ट करो। तो दिखाते हैं कि मोजिलो अलमारी से कुछ सामान निकाल रही होती है। वहीं उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उससे लड़ने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम जिस मिशन के लिए वापस आई हो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। तो मोजिलो उसको कहती है कि तुमने जो करना है कर लो, शादी तो मैं करके रहूंगी लू फैमिली में। सीन शिफ्ट होता है। किंचन का असिस्टेंट आकर उसको इन्फॉर्म करता है कि मैंने लड़की के बारे में पता कर लिया है। उस लड़की का नाम मोजिलो है और वो मू फैमिली की एल्डर डॉटर है और जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी उसको जबरदस्ती अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब वो वापस आई है और उसका लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी होना है। अगर उसका मैरिज हो भी गया तो मैं आपको लिटिल अंकल कहूंगा। तो किंचन हंस के कहता है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर उस लड़की का सही से पता करो, मैं उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ।
अगर वो मेरे साथ काम करने पर मान जाती है तो मैं लू फैमिली में आग लगा दूंगा और सच्चाई का पता करके रहूंगा। फिर दिखाते हैं कि किंचन मोजिलो के घर जाता है उससे मिलने के लिए। तो जैसे ही मोजिलो बाहर आती है वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो वो कहती है लेकिन मैं नहीं करना चाहती। तभी फिर वो मोजिलो को उसका सारा बायोडाटा बताता है कि तुम्हारा नाम मोजिलो है, बचपन में ही तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारी स्टेप मदर और सिस्टर ने जबरदस्ती तुम्हें अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा और अब जब तुम वापस आई हो तो तुम लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसलिए भी करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मॉम की जायदाद वापस चाहिए। तभी वो हैरान होकर कहती है कि तुम हो कौन, तुम ये सब कैसे जानते हो। तभी वो बताता है कि मेरा नाम किन है और वैसे भी तुम इन सब बातों में मत पड़ो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो ताकि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाए। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम चंद मेरे सामने इस तरह की बातें कर लोगे तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लूंगी। तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है। किंचन का असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट लू अब हम क्या करें। तभी वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये लड़की खुद ही मेरे पास आएगी। दिखाते हैं कि मिका अपनी मॉम से ये डिस्कस कर रही होती है कि आज शाओजी की शॉप की ओपनिंग सेरेमनी है और आपको नहीं लगता कि मोजिलो यहाँ पर इसीलिए आई है कि वो शाओजी के साथ एंगेजमेंट कर सके और इस अपॉर्चुनिटी को वो जाया तो नहीं करेगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पर जाने के लिए इन्विटेशन कार्ड की जरूरत है जो कि उसके पास नहीं है। तो मिका कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसे दिखाया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी शाओजी की शॉप की होती है और वहां पर ही सब लोग जा रहे होते हैं। मोजिलो भी जाती है लेकिन उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता तो गार्ड उसको रोक देता है कि सॉरी मैम आप अंदर नहीं जा सकती। तो जैसे ही वो वापस जा रही होती है वहां पर ही किंचन उसका रास्ता रोकता है जिसे देखकर कहती है तुम फिर से मेरे सामने। तो फिर वो उसको इनविटेशन कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें इसी चीज की जरूरत थी तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जैसे ही वो इन्विटेशन कार्ड देखती है तो वो कहती है कि आज शाओजी की शॉप की ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें ये बात कैसे पता और तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। तभी वो कहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तो तुम अंदर जा सकती हो। तो वो कार्ड लेकर जाने लगती है। तभी फिर वो मुड़कर उसको कहती है कि खैर तुमने आज मेरी हेल्प तो कर दी है लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैं शाओजी की फियांसी बनने जा रही हूँ। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और वो अंदर चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि लू फैमिली के ग्रैंडपा एंटर करते हैं और मिका जैसे ही उनको देखती है उनका दिल जीतने के लिए उनसे बातें करने लगती है और कहती है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, चलिए हमें अंदर चलना चाहिए, मैं आपको कंपनी देती हूँ। तो वो अंदर जाकर ग्रैंडपा को कंपनी देने लगती है। ये लोग मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जैसे ही खत्म होती है गेम तो ये लोग सब अंदर जाते हैं और गेम जीता होता है मोजिलो ने। तो जैसे ही मिका मोजिलो को देखती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको इग्नोर करके ग्रैंडपा से मिलती है। तो ग्रैंडपा भी उससे मिलकर बहुत हैप्पी होते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है मेरा नाम मोजिलो है, मैं लिन मी की डॉटर हूँ और मू फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ। और मिका इनकी नजदीकी देखकर जेलस हो रही होती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि काश आज यहाँ पर शाओजी होता तो वो ये इतनी अच्छी सी गेम को मिस ना करता। तो वहां पर ही जो रनर अप होता है वो शाओजी होता है। वो पीछे से आवाज लगाता है कि किसने कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तभी वो ग्रैंडपा को कहते हैं कि सॉरी मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो ग्रैंडपा उसको देखकर हैप्पी होते हैं और वहां पर ही जैसे ही शाओजी देखता है मोजिलो को वो उससे बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छी गेम खेली है और अपना नाम उसको बताता है। तो वो भी उससे इंप्रेस होती है और कहती है कि हाँ तुमने भी बहुत अच्छा खेला। वहां पर ही मिका जेलस होकर कहती है कि चलो मैं तो तुम लोगों के लिए केक लाई हूँ, सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी फिर शाओजी कहता है कि हाँ सेलिब्रेट भी करना चाहिए और ये केक तो मैं अपने ग्रैंडपा को खिलाना चाहता हूँ कि वो हमेशा यंग रहे। तभी फिर जैसे वो उनको केक वगैरह दे रहा होता है इधर से दिखाते हैं कि इसकी स्टेप मदर मोजिलो की उसको सुनाने लगती है कि देखो मिका कितनी अच्छी लग रही है शाओजी के साथ, तुम तो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छी नहीं लगती। और वहां पर ही मोजिलो फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि उसने अपने फादर से यही डिस्कशन किया होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मॉम ने मेरा नाम लिया था कि मैं लू फैमिली की बहू बनूंगी। तो उसके फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मिका के कनेक्शन लू फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, अगर उसकी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो अपने फादर से कहती है कि नहीं मुझे पता है कि मू फैमिली की फिलहाल कंडीशन अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन ये सब कुछ तो हम यंग जनरेशन को सोचना चाहिए ना। तभी उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है इस मैटर में तुम्हारी मर्जी, तुमने जो करना है करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तभी फिर वो अपनी स्टेप मदर को कहती है कि ये तो वक्त बताएगा कि होता क्या है। तो वहीं दिखाते हैं कि लू फैमिली के ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है तो वो बेहोश हो जाते हैं, सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तो मोजिलो कहती है कि मैंने अब्रॉड में मेडिकल पढ़ा है, इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो वहां पर ही ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा लू शाओजी से हॉस्पिटल में यही कह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, मेरी कभी भी डेथ हो सकती है और वैसे भी जब से तुम्हारे अंकल की डेथ हुई है
तब से मुझे मौत से बहुत डर लगने लगा है, मैं जैसे तुम्हारी शादी भी ना देख पाऊँ। तो वहाँ पर ही शोजी की मॉम कहती है कि नहीं, आप ऐसा मत कहें, डॉक्टर ने बस यही बताया कि आपको एलर्जी है, वरना आप बिल्कुल ठीक हैं। और बाहर से किंचन ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो मोजिलो आती है तो किंचन को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको वॉल की तरफ पुश करके कहता है कि ये बताओ कि वो कैसे हैं और उन्हें कोई खतरा तो नहीं। तभी वो कहती है इसका मतलब तुम ग्रैंडपा लू की बात कर रहे हो, तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही हो, और तुम हो कौन। वो खामोश होता है और अंदर से ग्रैंडपा शोजी से ये कहते हैं कि मू फैमिली की दोनों डॉटर्स बहुत अच्छी हैं, तुम्हें जो भी इनमें से पसंद हो तुम उनके साथ शादी कर सकते हो। और जैसे ही किंचन ये बात सुनता है तो वो वहां से जाने लगता है और शोजी बाहर आकर कहता है कि मिस मू, आप किससे बात कर रही थी, वो पर्सन कौन है, क्या वो आपका फ्रेंड है। तभी फिर वो किंचन की तरफ इशारा कर कहती है वो नहीं, वो तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। तभी फिर वो कहता है अच्छा, और वहां ही वो किंचन की तरफ बैक से देख रहा होता है और कहता है कि ये क्यों मुझे आखिर मेरे अंकल लग रहे हैं, लेकिन मेरे अंकल की डेथ हो गई थी। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।